ओम नमस्ते मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 198 है। विभूतिपाद के 5 सूत्रों तक हमने विचार किया है। धारणा, ध्यान, समाधि और ये तीनों एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो उसे संयम कहा है। और जब संयम की उपलब्धि होती है तो समाधि की जो प्रज्ञा है, यानी समाधिस्थ जो प्रत्यक्ष बुद्धि है, ज्ञान है, उसका विकास होता है। वो ज्ञान बढ़ता है, प्रत्यक्ष ज्ञान बढ़ता जाता है। जैसी जैसी समाधियाँ लगती जाएंगी वैसी वैसी प्रत्यक्ष ज्ञान बढ़ता जाएगा। अब ये जो संयम है, एक बार संयम को प्राप्त करते हैं अर्थात एक समाधि लगा लेते हैं और वो ही संयम आगे की जितनी भी समाधियां हैं उनके लिए वो साधन बन जाता है। वो संयम एक समाधि जिसकी उपलब्धि अगली समाधि के लिए वो उपाय के रूप में प्रस्तुत होता है। एक नया उपाय प्राप्त होगा व्यक्ति। इसी बात को 6ठे सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। सूत्र है तस्य भूमिषु विनियोगः। तस्य संयमस्य, उस संयम को, भूमिषु, भूमियों में, भूमि का अर्थ होता है यहाँ पर उपलब्धि, अवस्था, समाधि की अवस्था, समाधि की स्थिति। तो भूमिषु का मतलब है भूमियों में, सिद्धियों में, उपलब्धियों में, समाधियों में। विनियोगः, विनियोग का अर्थ है यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करना चाहिए। विनियोग का मतलब है प्रयोग करना चाहिए। तो पहली अवस्था को अगली अवस्था की प्राप्ति के लिए उपयोग करना चाहिए। तस्य, उस संयम को, भूमिषु, अगली अगली अवस्थाओं के लिए या अगली अवस्थाओं में, विनियोगः, प्रयोग। विनियोग का मतलब प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। एक अवस्था को अगली अवस्था के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और इस्तेमाल करना मनुष्य को जितना आता है ना, उतना किसी और प्राणी को नहीं आता होगा शायद। हम एक दूसरे के इस्तेमाल करना बखूबी अच्छी तरह जानते हैं। गलत अर्थों में इस्तेमाल ना करके अच्छे अर्थों में इस्तेमाल करना चाहिए, अर्थात प्रयोग करना चाहिए। एक अवस्था को, एक उपलब्धि को अगली उपलब्धि के लिए प्रयोग कर लेना चाहिए। अगली उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए उसको साधन बना लेना चाहिए, उसको उपाय बना लेना चाहिए। ये सूत्र का अभिप्राय है। तो तस्य संयमस्य, तस्य जो है संयम को कह रहा है, और भूमि जो है वो अवस्थाओं को कह रहा है। भूमि शब्द, अवस्था का मतलब है समाधि की अवस्था, उपलब्धि रूपी अवस्था, प्राप्ति रूपी अवस्था। तो अगली उपलब्धियों में उस संयम को विनियोग, प्रयोग कर लेना चाहिए, उपयोग कर लेना चाहिए। भाष्य को देखिएगा, भाष्यकार स्वयं लिखते हैं तस्य अर्थात संयमस्य, तस्य संयमस्य, उस संयम को, जित भूमे या अनंतरा भूमि। जित भूमे का मतलब है जीते हुए भूमि को, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। जित भूमे, जीती गई भूमि को, उपलब्ध की गई भूमि को, उपलब्ध की गई अवस्था को, या अनंतरा भूमि,
जो उसके बाद में आने वाली भूमि है, जिस भूमि को हमने जीता है उसके पश्चात, उसके बाद में आने वाली जो भूमि है, उसके बाद में आने वाली जो अवस्था है, उस अवस्था के लिए तत्र विनियोगा, उस अवस्था के लिए या उस अवस्था में विनियोगा प्रयोग कर लेना चाहिए। यानी एक भूमि को हमने प्राप्त कर लिया, यानी एक सिद्धि को प्राप्त कर लिया, एक उपलब्धि को प्राप्त कर लिया। अब उस उपलब्धि का विनियोग प्रयोग अगली उपलब्धि के लिए कर लेना चाहिए, ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। आगे कह रहे हैं, न ही अजिता अधर भूमि अनंतर भूमिम विल्लंघ्य प्रांत भूमिषु संयमम लभते। एक विशेष बात कही जा रही है, न ही अजिता अधर भूमि, न ही अजीता अधर भूमि। जीता का मतलब जीती गई और अजीता का मतलब ना जीती गई। कौन? भूमि। कैसी भूमि? अधर भूमि, निचली भूमि, निचली भूमि। मैं इसको सीढ़ी के रूप में बोल देता हूं आपको। जो स्टेप्स चढ़ कर के हम किसी के मकान में जाते हैं, अगर लिफ्ट बंद हो गया हो, बिजली चली गई हो या और कोई कारण रहा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा जी? सीढ़ियां चढ़ करके जाना होगा। जो स्टेप है, सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ी को आप निचली सीढ़ी, ऊपर वाली सीढ़ी, तो जो निचली सीढ़ी है उसको अधर, अधर कहते हैं। अधर का मतलब निचली और सीढ़ी का मतलब यहां भूमि। तो अधर भूमि का मतलब निचली सीढ़ी, क्योंकि निचली सीढ़ी पर ही तो पांव रखेंगे पहले, फिर उसके बाद ऊपर वाली सीढ़ी में रखेंगे। तो यहां बोला जा रहा है, न ही अजित अधर भूमि, ना जीती गई निचली भूमि। निचली भूमि को तो जीता नहीं है। फिर कहा अनंतर भूमिम विलंघ्य, और उसके बाद में आने वाली जो भूमि है, उसके बाद में आने वाली जो सीढ़ी है, उसका उल्लंघन करके प्रांत भूमिषु, और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी के ऊपर संयमम न लभते, संयम को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं इसको मोटी भाषा में आपके सामने रखता हूं। सीढ़ियां चढ़ करके हमको जाना है, 10 सीढ़ियां हैं बस, केवल मात्र। जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, उसके लिए भी कुछ सीढ़ियां होती है कई जगह पर। फर्स्ट फ्लोर की बात नहीं कर रहा हूं, जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसके लिए भी कई बार सीढ़ियां होती, थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो उसकी 10 सीढ़ियां हैं मान लीजिएगा, और पहली सीढ़ी पर आपने पांव रखा ही नहीं, और आप हो कैसे? बुजुर्ग हो, अधिक अवस्था वाले हो, वैसे घुटनों में दर्द है आप लोगों को। सबको घुटनों में दर्द होता है आजकल, अधिक अवस्था है आपकी और घुटनों में ऊपर से दर्द है, और आपको सीढ़ियां चल करके जाना है। अब पहली सीढ़ी में तो आपने पांव रखा नहीं है, दूसरी तीसरी सीढ़ी का लांग करके 5वीं सीढ़ी में पांव रखना चाहते हो आप। कमाल के हो। अगर ऐसा कोई चाहे, उसके लिए कह रहे हैं, जो निचली सीढ़ी पर पांव जिसने नहीं रखा, उसके बाद में दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ी को लांग करके 5वें सीढ़ी को पा नहीं सकता। यही बात यहां पर कही गई। उसी को यहां पर भूमि शब्द से बोला जा रहा है, उसको समझ लीजिएगा। न ही अजित अधर भूमि, अधर भूमि अजिता, निचली भूमि को जीते बिना, अनंतर भूमिम, उसके बाद में आने वाली भूमि का उल्लंघ्य, लांग करके, प्रांत भूमिषु, ऊपर वाली भूमियों में कोई संयमम, संयम करना चाहेगा तो न लभते, उसको संयम प्राप्त नहीं हो पाएगा। पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया जी? अब मैं अपने शब्दों में बोलता हूं आपको। हाँ जी, मेरी ओर देखिएगा। पहली समाधि क्या है जी? संप्रज्ञा समाधि की 4 समाधियां हैं।
वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, यही है ना। तो वितर्क समाधि में भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 है। अगर कोई हम में से पृथ्वी का दर्शन किया नहीं, पृथ्वी का मतलब जो दिखने वाली पृथ्वी नहीं है, अगर मैं आपसे पूछूं, अलका जी से पूछूं कि समाधि किसकी लगती है, तो क्या उत्तर होगा अलका जी का? जिस वस्तु को हमने कभी नहीं देखा। नहीं देखा मतलब है इन इंद्रियों से जिस वस्तु को हमने कभी नहीं देखा। एक बात, इन इंद्रियों से उस वस्तु को कभी नहीं देख सकते। इन इंद्रियों से उस वस्तु को कभी नहीं देखा और इन इंद्रियों से उस वस्तु को कभी नहीं देख सकते। ऐसी वस्तु को देखने के लिए जब योगाभ्यास किया जाता है और योगाभ्यास करके जब समाधि लगाई जाती है, उस समाधि में उस वस्तु का दर्शन प्रत्यक्ष किया जाता है, जिसको हम इंद्रियों से कभी नहीं देख सकते। ऐसी पृथ्वी को देखना है, आंखों से नहीं, आत्मा से देखना है, मन से देखना है। तो ऐसी जो पृथ्वी है, जिनको हम इंद्रियों से नहीं देख सकते, मन से ही देख सकते हैं, आत्मा से देख सकते हैं, ऐसी पृथ्वी को देखे बिना, जल को देखे बिना, अग्नि को देखे बिना, वायु को देखे बिना, आकाश को देखने का ख्वाहिश रखता है कोई, तो ये संभव नहीं है, ये बोला है। इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जिसने पृथ्वी को देखा नहीं है, पृथ्वी का साक्षात्कार नहीं किया है, वो जल और अग्नि और वायु इनका लांग करके, इनका साक्षात्कार लांग करके आकाश का साक्षात्कार करने का ख्वाब देखता है, तो कभी संभव नहीं है, ये बात कही गई। और दूसरे शब्दों में बोलूं, वितर्क समाधि लगाए नहीं, विचार समाधि लगाए बिना, आनंद समाधि लगाए बिना, तो वितर्क समाधि लगाए नहीं, विचार और आनंद समाधि को लांग करके और अस्मिता समाधि लगाने का ख्वाब देखे कोई, तो ये संभव नहीं है, ये बात कही। दूसरे ढंग से बोलता हूं, संप्रज्ञा समाधि लगाई नहीं है और असंप्रज्ञा समाधि लगाने का ख्वाब देखता है, ये संभव नहीं है। अब कुछ समझ में आ गया कि मैं अलग अलग ढंग से बताया आपके सामने। यहां यही बात कही जा रही। आगे बढ़ते हैं जी। कह रहे हैं तद अभावाच्च कुतः तस्य प्रज्ञालोकः। तद अभावात, उस पहली समाधि के बिना, अर्थात जो संयम ही नहीं लगा पाया, तद अभावात संयम अभावात, उस संयम के अभाव के बिना, उस संयम के अभाव से, संयम का मतलब है धारणा नहीं लगाई, ध्यान नहीं लगाया, समाधि नहीं लगाया, धारणा ध्यान समाधि रूपी संयम को किए बिना, कुतः तस्य प्रज्ञालोकः, उस आदमी को प्रज्ञालोक कैसे मिलेगा? जो पिछले सूत्र में पता है ना, 5वें सूत्र में, तज्जयात प्रज्ञालोकः, उस संयम को जीत लेने से उसकी प्रज्ञा का आभा बढ़ती जाती है, उसकी प्रज्ञा बढ़ती जाती है, प्रज्ञालोक की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं तदाभावात, उस संयम के अभाव होने से, कुतः कैसे उस व्यक्ति को, कुतः तस्य प्रज्ञालोकः, तस्य उस व्यक्ति को, उस योगाभ्यासी को, कुतः कैसे प्रज्ञालोकः, प्रज्ञालोक प्राप्त होगा? संयम को ही जिसने लगाए नहीं, संयम बनाए नहीं, संयम को जीते बिना ही उसका प्रज्ञालोक कैसे प्राप्त होगा? यानी उसकी बुद्धि कैसे बढ़ेगी, उसकी प्रत्यक्ष बुद्धि कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ सकती, ये बात कही। लेकिन एक बात है, हाँ जी, प्रभुलाल जी के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। लोग कई बार क्या कहते हैं, मैं एक तो नाम ले लिया, जो सामने दिखते हैं ना मेरे को, बस उनका कोई किसी ना किसी का नाम लेना होता है मेरे को, उदाहरण के लिए।
कोई ये ना समझे कि मेरे को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं समझना, बस उदाहरण देना है मेरे को। कोई कोई मुझ पर भगवान की बड़ी कृपा है, मतलब बगल वाले के ऊपर नहीं है क्या? क्यों जी? मतलब आपके ऊपर पर्टिकुलर कोई आप रिश्तेदार हो क्या आप भगवान के? जैसे हम लोग होते हैं ना रिश्तेदार किसी न किसी का, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी का रिश्तेदार ना हो, किसी ना किसी का होते ही हम लोग रिश्तेदार। मैं भी हूं, हाँ जी, मेरे बिरादरी के बहुत लोग हैं दुनिया में, समझ रहे ना, मेरे बिरादरी के बहुत लोग हैं। शायद आपके जितने नहीं होंगे, आपके इतने नहीं हो सकते जितने मेरे रिश्तेदार हैं। जो भी लाल कपड़े वाला दिखता है ना, वो मेरे रिश्तेदार हो जाता है, ठीक है जी। तो हमारी रिश्तेदारी लोगों के साथ हो सकती है, लेकिन भगवान के लिए किसी की रिश्तेदारी नहीं हो सकती। भगवान के लिए तो हम सब एक जैसे हैं। हाँ, जब हम संध्या में बोलते हैं ना, तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्र मुच्चरत, देवहितम मंत्र ये कहता है ईश्वर जो है देवों का विशेष हित करता है। देवहितम, देव का हित कल्याण विशेष करता है। देव व्यक्ति रिश्तेदार बन जाता है भगवान का। हम तो मनुष्य है ना, मनुष्यों के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, देवों के साथ जरूर है, क्योंकि विशेषकर देवों का हित करता है परमात्मा। हित तो हम सबका एक जैसा करेगा, मेरा हित और आपका हित में कोई अंतर नहीं है, लेकिन देव के हित में और हमारे हित में बहुत अंतर है। तो ये पार्शियलिटी क्यों करते हैं भगवान? यथा योग्य व्यवहार करते। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वचन आप पढ़ते हैं ना, धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। यथा योग्य का मतलब है जिस व्यक्ति की जैसी योग्यता है उसकी योग्यता के अनुसार उसके साथ वैसा ही बर्ताव हम सबको करना चाहिए। हम कोई कम्युनिस्ट नहीं है, याद रखना। क्यों जी? वैसे कम्युनिस्ट लोग भी एक जैसा बर्ताव नहीं करते, बोलते जरूर है सब बराबर है, खुद एसी में रहते हैं, खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, खुद बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, और जनता को बोलते हैं कि हम सबको एक जैसा रहना, हमारा दायित्व है, हम सबको एक जैसा रहना है। कैसे रह सकते एक जैसा? कम्युनिस्ट का राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट देश का चपरासी एक जैसे रहते क्या दोनों? क्यों जी? मतलब व्यवहारिक नहीं है। ऐसा सिद्धांत कभी अपनाना नहीं चाहिए जो व्यवहारिक ना हो। हमारे श्रोत सूत्र में एक जगह पर आया था, आप में से जो लोग श्रोत सूत्र पढ़ रहे हैं, वहाँ पर एक बात कही है, वहाँ पर एक बात ये कही है कि इस उदाहरण को और जगह भी आप जोड़ सकते हो, तो इसको और जगह जोड़ सकते, तो हर जगह नहीं जोड़ सकते, जहाँ संभव है वहीं जोड़ सकते हो। इस व्यवहार को उसके साथ भी जोड़ लेना। तो ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया वहाँ पर कि ऐसा कोई बर्ताव नहीं करो जो व्यवहारिक ना हो। अगर व्यवहारिक नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए व्यक्ति को, वो कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। सिद्धांत जो भी होते हैं वो व्यवहार के लिए होते हैं, ये समझने का प्रयत्न करना। जितने भी कॉन्सेप्ट सिद्धांत होते हैं वो सिद्धांत व्यवहार में लाने के लिए होते हैं, और कोई ऐसा सिद्धांत जिसको व्यवहार में नहीं उतार सकते वो कोई सिद्धांत नहीं हो। ऐसे सिद्धांत को त्याग कर देना चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई विशेष योग्यता रखता है तो उसको विशेष उपलब्धि मिलेगी ईश्वर की ओर से। तो आइए इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। इस जन्म में किसी ने संप्रज्ञा समाधि नहीं लगाई, लेकिन वो डायरेक्ट असंप्रज्ञा समाधि लगा सकता है, क्योंकि उस पर ईश्वर की विशेष कृपा है। और उस पर विशेष कृपा ऐसा नहीं होगी क्योंकि वो बर्ताव ऐसा ही करता है, वो विशेष बर्ताव करता है, उसका आचरण विशेष होता है। तो पिछले जन्म में ये संप्रज्ञा समाधि आदि लगा चुका है, लेकिन बेचारा असंप्रज्ञा समाधि लगाने से पहले ही चल बसा।
तो ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो वो जब जन्म लेता है वो बचपन से ही विशेष योग्यताओं को उजागर कर लेता है और विशेष योग्यताओं में जीता है। और कभी कभी बचपन में उसको दिखाई नहीं देती वो सारी योग्यताएं, और अचानक ऐसे प्रकट हो जाते हैं आलंबन को पा करके। आलंबन की चर्चा आगे आएगी चौथे पाद में, कैसे आलंबन को देख करके व्यक्ति अपने आप को आमूल चूल परिवर्तन कर लेता है, पूरा बदल देता है अपने आप, अपने सारा स्वरूप ही बदल देता है। अच्छे अर्थों में भी बदलता है व्यक्ति और अत्यंत बुरे अर्थों में भी बदल सकता है, क्योंकि संस्कार उसके ऐसे हैं, कर्म उसके ऐसे हैं। तो यदि इस जन्म में उसने कोई संप्रज्ञा समाधि नहीं लगाई, वैराग्य को भी नहीं प्राप्त किया, अचानक उसके जीवन में वैराग्य प्राप्त हो जाता है, अचानक वो समाधि लगा लेता है और डायरेक्ट असंप्रज्ञा समाधि भी लगा सकता है, जिसको आपने पहले पाद में पढ़ा, भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयानाम। याद आ रहा है आप लोगों को? भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयानाम, उसको यहां पर जोड़िएगा। जो भव प्रत्यय नामक योगी होते हैं, विधेय प्रकृति लय नामक योगी होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। तो आइए, ईश्वर प्रसादात, ईश्वर प्रसादात अजित उत्तर भूमिकस्य न अधर भूमिषु परचित्त ज्ञानादिषु संयमो युक्तः। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। ईश्वर प्रसादात, ईश्वर प्रसादात, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के प्रसाद से, जितोत्तर भूमि कस्य, जिसने उत्तर भूमि को जीत लिया है, अर्थात ऊंची भूमि को जीत लिया है। ईश्वर प्रसादात जिता उत्तर भूमि कस्य, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के प्रसाद से या ईश्वर के अनुग्रह से उत्तर भूमि कस्य, जीता उत्तर भूमि कस्य, जिसने उत्तर भूमि को यानी श्रेष्ठ भूमि को जीत लिया है, या यूं कहिए असंप्रज्ञा समाधि को जीत लिया है। तो ऐसी स्थिति में न अधर भूमिषु, निचली भूमियों में, परचित्त ज्ञानादिषु, जैसे दूसरे के मन को समझने के प्रयास करना, दूसरे क्या कर रहा है उसको समझना, दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको समझना, इसके लिए संयमो न युक्ता, वो संयम करने की जरूरत नहीं है, उसको समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। जिसने ईश्वर की कृपा से उत्तर भूमि को जीत लिया है, तो न अधर भूमिषु, निचली भूमियों में, उदाहरण के रूप में दिया है परचित्त ज्ञानादिषु, दूसरे के मन को जानना इत्यादि बहुत सारी सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों में संयम न युक्ता, संयम लगाने की आवश्यकता नहीं है, संयम करने की आवश्यकता नहीं। कस्मात, क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं तदर्थस्य अन्यथा एव अवगतत्वात्, तदर्थस्य, उस निचली भूमि रूपी अर्थों को अन्यथा एव अवगतत्वात्, दूसरे प्रकार से जान लिया गया होने से, दूसरे प्रकार से मतलब ईश्वर की कृपा से जान लिया गया होने से, ईश्वर की कृपा से उसने जान लिया है निचली भूमियों को, इसलिए वो अगली भूमि उत्तर भूमि को जीतता है ईश्वर की कृपा से। यानी असंप्रज्ञा समाधि लगा रहा है, इसका मतलब है वो ईश्वर की कृपा से जीवात्मा का स्वरूप का भी बोध कर लेगा, प्रकृति का स्वरूप का भी बोध कर लेगा, सबका बोध कर लेगा, आपको भी समझ लेगा, औरों को भी समझ लेगा, इसका यह अभिप्राय है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ईश्वर की कृपा से जिसने उत्तर भूमि को जीत लिया है, ऐसे व्यक्ति को न अधर भूमिषु, निचली भूमियों में संयम न युक्ता, संयम करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के रूप में दिया है परचित्त ज्ञानादिषु, दूसरे के मन को जानने इत्यादि सिद्धियों के विषय में। कस्मात्, क्यों? तदर्थस्य, उस अर्थ को, निचले भूमियों में जो सिद्धियां हैं उन सिद्धियों रूपी अर्थ को अन्यथा एव अवगतत्वात्, अन्यथा दूसरे प्रकार से
जान लिया गया होने से। दूसरा प्रकार है ईश्वर की कृपा से जान लिया गया होने से, ये इसका अभिप्राय है। अब आगे एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, भूमे अस्य इयम अनंतरा भूमि इत्यत्र योग एव उपाध्यायः। कह रहे हैं भूमे है अस्याह इयम अनंतरा भूमि, इस भूमि को तो जीत लिया, इसके बाद अगली भूमि ये होगी, इसको कौन बताएगा? मतलब किसी ने कोई सिद्धि प्राप्त कर लिया, अब इसके बाद कौन सी सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए, इस बात को कौन बताएगा? तो कह रहे हैं योग एव उपाध्यायः, योग ही यहां पर अध्यापक है। उपाध्याय का मतलब है अध्यापक। इसके लिए आपको कोई दूसरा बताएगा तब आपको समझ में आएगा। किसी से ना पूछने की आवश्यकता होती है, न किसी की प्रतीक्षा करनी होगी कि अब ये तो मैंने पा लिया, ये हासिल कर लिया, अब अगला क्या मेरे को हासिल करना है, ये मेरे अध्यापक, मेरे गुरु, मेरे आचार्य बताएंगे। इसकी कोई प्रतीक्षा नहीं करनी। कह रहे हैं भूमे अस्या, इस भूमि का, इयम अनंतरा भूमि, अर्थात इस प्राप्त भूमि का ये अगली भूमि है, इस बात को योग एव उपाध्यायः, योग ही आपको बता देगा। कथम, कैसे बताएगा? तो उसके लिए कहा एवं ही उक्तम, किसी ऋषि ने ऐसा ही कहा है। योगेन योगो जातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते, यो अप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। योगेन योगो जातव्य, योग से योग को जान लेना चाहिए, योग से योग को जान लेना चाहिए का मतलब है एक योग से दूसरे योग को जान लेना चाहिए। योगो योगात् प्रवर्तते, एक योग से, योगात् योगः प्रवर्तते, योग से ही योग प्रवृत्त होता है, यानी एक योग से अगला योग अग्रसर होता है, सामने आता जाता है। क्यों? यो अप्रमत्तस्तु योगेन, योग अभ्यास करते हुए जो प्रमाद नहीं करता, आलस्य प्रमाद नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति, सह वह व्यक्ति, योगे रमते चिरम, वो योग में चिरकाल तक, देर तक रमन करता है, वो योग में ही जीता है। ये शाब्दिक अर्थ मैंने आपके सामने बताया। अब इसका व्यवहारिक अर्थ समझने का प्रयत्न करिएगा। भाष्यकार ने यह कहा है एक भूमि को हमने जीत लिया है, एक अवस्था को जीत लिया, एक उपलब्धि को अपना लिया, इसके बाद अगली कौन सी उपलब्धि को प्राप्त करना चाहिए मेरे को तो पता नहीं है। अब इसको कौन बताएगा? कोई गुरु बताएगा? तो कह रहे नहीं, योग ही आपको, साक्षात स्वयं योग ही आपको बताएगा, योग ही आपके अगली भूमि के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। ये इसका अभिप्राय है। उसके लिए कहा योगेन योगो जातव्य, एक योग से दूसरे योग को जान लेना चाहिए। अब आप मेरी ओर देखिएगा, अहिंसा का पालन जब व्यक्ति करता है, और अहिंसा अपने आप आपको सत्य में धकेल देगी, मोटी भाषा में कह रहा हूं, अगर हम अहिंसा का पालन करने लगे तो वो अहिंसा जो है हमको अपने आप सत्य की ओर प्रवृत्त करेगी। ये हो नहीं सकता, व्यक्ति अहिंसा का पालन कर रहा है और वो अहिंसा सत्य की ओर उसको अग्रसर नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। अहिंसा में वो पावर है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। जब अहिंसा का पालन करता है तो अहिंसक व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ेगा सत्य बोलूं या ना बोलूं, अपने आप जो है सत्य निकलने लगती है, क्योंकि वो अहिंसा कराती रहती है, सत्य बुलवाती रहती है। समझने का प्रयत्न करना। अब सोच एक बार करके देखना, आप लोग अहिंसा का पालन करना प्रारंभ कर दो सूक्ष्मता से, अपने आप सत्य अपने आप निकलती जाएगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि सत्य बोलूं ना बोलूं, इतना नुकसान हो जाएगा मेरा, लाखों का नुकसान होगा, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, संबंध बिगड़ जाएंगे, हाँ, सास बहू का या बेटा बेटी का या फलाने का
संबंधों को लेकर के, पैसे को लेकर के, मकान को लेकर के, नौकरी को लेकर के, पता नहीं किस किस को लेकर के हम दुखी होते रहते, परेशान होते रहते हैं। ये कोई परेशानी नहीं होगी। अहिंसा अपने आप आपको मार्ग प्रशस्त करती रहेगी, आपको सोचने का अवसर ही नहीं देगी। अहिंसा, अहिंसा का पालन करते हुए अपने आप कितना ही बड़ा सत्य हो, कितना ही नुकसान हो रहा हो, नुकसान वैसे नहीं होता। सत्य से कभी हानि नहीं होती है। हाँ, भौतिक हानि जरूर होगी, यानी नौकरी जा सकती है, पैसे डूब सकते हैं, और भी भौतिक, जो भी भौतिक पदार्थों की हानि जरूर हो सकती है, लेकिन सत्य बोलने से कभी हानि नहीं हो सकती। सुख की हानि नहीं हो सकती, तृप्ति की हानि कभी नहीं होगी, संतोष की हानि कभी नहीं हो सकती, स्वतंत्रता की हानि कभी नहीं हो सकती। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जीत होती है, सत्य ही जीतता है, असत्य कभी नहीं जीत सकता। कोई हमारे सुख को छीन नहीं सकता, हमारी तृप्ति को छीन नहीं सकता, हमारे संतोष को छीन नहीं सकता, हमारी स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता। अहिंसा का पालन जो है व्यक्ति को अपने आप सत्य में प्रवृत्त करेगी, और जैसे व्यक्ति सत्य बोलने लगता है वो चोरी नहीं कर सकता। चोरी करने से हाथ पीछे हट जाएंगे, शरीर ही पीछे हटेगा। सत्य बोलने वाला व्यक्ति, जब आप सत्य बोलने लग जाएंगे, सत्य बोलते जाएंगे, चोरी करने का विचार ही नहीं आएगा मन में। अब देखना, चोरी की ओर प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि सत्य उसको रोकता है। सत्य, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हाँ जी सरस्वती जी ने, आपने वो पैसे लिए थे क्या? पति पूछ रहे हैं, वहां पैसे रखे थे, आपने लिए क्या? तो अपने आप आपका सत्य आपको बोलेगा नहीं, मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जब पैसे को देख करके हाथ बढ़े हैं उस पैसे को लेने के लिए, अच्छा मेरे को ग्रोसरी लाना है, पैसे यहाँ रखे हैं, मैं ले लूँ ये पैसा, मेरी बात समझ रहे हैं? तो नहीं, मैं नहीं ले सकती। तब तुरंत पैसे रुक जाएगा हाथ, पहले पति से पूछ लूँ या बेटे से पूछ लूँ, या किसने रखे ये पैसे, किसके, ये पहले इन्वेस्टिगेशन तो करूँ, ऐसे थोड़ा ले सकता हूँ, भले मेरा घर है। तुरंत सत्य आपको रोकेगा, चोरी करने नहीं देगा, अस्तेय का पालन अपने आप करा देगा सत्य। जैसे व्यक्ति अस्तेय का पालन कर रहा होता है ना, वो व्यभिचार नहीं कर सकता, व्यभिचार नहीं कर सकता वो आदमी। अस्तेय का पालन अपने आप व्यभिचार को रोक देगा। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा होता है, वो परिग्रह नहीं कर सकता। योगेन योगो जातव्य, एक योग दूसरे योग को अपने आप जना देगा। इसको व्यापक रूप से समझने का प्रयत्न करिएगा। जब व्यक्ति संयम कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, अपने आप अपनी इंद्रियों को रोक रहा है, तो वो जो परिग्रह है, परिग्रह करो किसके लिए? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब परिग्रह करने की इच्छा होती, किसके लिए करूं? इंद्रियों को तो मैं संयम कर रहा हूं मैं, क्योंकि परिग्रह जो है ना, इसलिए होता है, इंद्रियों में लगाना होता है उसको, भोगों में अपने आप को, अपनी इंद्रियों को भोगों में झोंकना होता है। जब परिग्रह करने लगता है ना व्यक्ति, तो फिर वो ब्रह्मचर्य रोकता है उसको, परिग्रह को। इसको समझने की आवश्यकता है। और जो संग्रह करता है ना, वो संग्रह करके कितना भोग सकता है, भोगने की एक सीमा होती है, इसलिए वो फिर बांटता है लोगों को। उसको अपरिग्रह कहते हैं। अधिक से अधिक प्राप्त करना, बोला जाता है ना, वेद कहता है शतहस्त समाहर सहस्त्र अस्त संकीरा। मेरी अपनी सीमा है भोगने की, वैसे इंद्रियों को संयम में रख रहा हूं मैं, प्रत्याहार की सिद्धि करना चाहता हूं। समझने का प्रयत्न करना। तो ब्रह्मचर्य जो है,
परिग्रह को रोकने लगता है। अस्तेय जो है व्यभिचार को रोकने लगता है। सत्य जो है चोरी को रोकने लगता है। अहिंसा जो है झूठ को रोकने लगती है। एक योग दूसरे योग को अपने आप करने देगा। योगेन योगो जातव्य, योगो योगात् प्रवर्तते, योगात् योगः प्रवर्तते। योग से योग प्रवृत्त होता है। एक विभाग दूसरे विभाग को अपने आप सामने ले आएगा, ना चाहते हुए भी हमको करना पड़ता है। वो ये एक एक कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं सब। कल पूछ रहे थे ना, एक प्रश्न आया था, मधु जी ने पूछा था, ये कड़ी की तरह एक ही शब्द अहिंसा, एक ही शब्द स्वर्गे लोके काम दुख भवति, स्वर्ग को दिला देगा। एक ही सत्य स्वर्ग को दिला देगा। एक शब्द, कितने महत्वपूर्ण शब्द है वेद के। ये सब वैदिक शब्द है। आपने मैंने नहीं बनाए इन शब्दों को, हमारा क्रिएशन नहीं है ये शब्दों का। हमने नहीं बनाया इन शब्दों को, ईश्वर ने बनाया, या ईश्वर के शब्द है ये। एक ही शब्द हमें अपने प्रयोजन को पूरा करा सकते हैं। एक ही शब्द, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। इसका मिसयूज कैसे होता है अब देख लीजिएगा। ये श्लोक है, योगेन योगो जातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते, यो अप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम। अब एक आदमी आता है, हाँ जी आपने योग किसी से सीखा? नहीं, योग को सीखने की कहाँ जरूरत है, शास्त्र स्वयं कहता है योगी योग को सिखाता है। ये दुरुपयोग है। वो किसी अध्यापक से पढ़ा नहीं। हाँ जी आपने आयुर्वेद कहाँ से सीखा? अरे आयुर्वेद को सीखने की क्या जरूरत है, मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, मेरे को किसी स्कूल कॉलेज में जाकर के थोड़ा आयुर्वेद पढ़ना है, ना विष्णु जी से समझना है। आयुर्वेद तो जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे को अपने आप पता लगता है, मैंने अपने आप सीखा है। यानी आदमी को अध्यापक की आवश्यकता नहीं समझता है, क्योंकि ये श्लोक को सामने रखता है, योगी योग को सिखाता है, इसलिए किसी योग गुरु की, योग अध्यापक की आवश्यकता ही नहीं। ये इस श्लोक का दुरुपयोग है। योग का गुरु तब बनता है जब हम सीख लिए होता है, थ्योरी हमने पढ़ लिया है, शास्त्रों को पढ़ लिया है अध्यापक से। उसके बाद जब हम क्रियात्मक रूप से उस योग को करने लगते हैं, तब वो योग को सिखाता है। जब हमने सीखा ही नहीं किसी से, तो अपने आप योग कैसे सिखाएगा आपको, कैसे पता लगेगा आपको? तो दुरुपयोग करने वाले भी इस श्लोक का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग करने वाले कोई कोई मिलता है। इसलिए पहले एक बार अध्यापक से, गुरु से, जिसको भी आपको लगता है कि ये मेरे को सिखा सकता है। और यहाँ भी ये समझना है, यहाँ कोई गुरुडम नहीं चलता है। वैदिक सिद्धांत में गुरु एक नहीं होता, याद रखना, सभी लोग समझ लीजिएगा। कभी भी जीवन में किसी एक को गुरु नहीं बनाना है। अगर जिसने भी बनाया उसकी नैया डूब गई। आप अपनी नैया को डुबाना नहीं चाहते हैं, कभी भी जीवन में एक को गुरु नहीं मानना। डॉक्टर विष्णु जी बताएंगे आपके डॉक्टर बनने तक कितने लोगों ने सिखाया होगा आपको। आजकल जो स्कूल होते हैं ना, प्ले स्कूल, पता नहीं कौन कौन क्या क्या नाम रखते हैं, वहाँ से स्टार्ट करके आदमी यूनिवर्सिटी तक, विश्वविद्यालय तक, न जाने कितने लोगों से सीखता है। और स्कूल कॉलेज के अलावा ट्यूटर भी होते हैं, उनसे सीखता, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाता है, पता नहीं कितना पैसा खर्च करता है भारत में। तो इतने अध्यापकों से सीखता है, और फिर अंत में जाकर के वो बाबूजी किसी लाल पीले किसी गुरु एक को पकड़ के रखता, बस यही मेरा गुरु है, बाकी सबको भुला देता है। जिनके बेस पर वहां तक गया है वो सारा बेस को हटा देता है। ऐसा नहीं करना है। गुरु अनेक होते हैं, एक नहीं होता है। जिससे भी विद्या हमको मिलती हो, जिस किसी से भी, नहीं मैं इससे सीखूंगा नहीं, ये तो भ्रष्ट आदमी लग रहा है,
लेकिन भ्रष्ट आदमी के पास भी कोई ऐसी अच्छी विद्या हो सकती है। हाँ, इसको स्वामी दयानंद के वचन को आपको याद रखना है। विषादपि अमृतम ग्राह्यम, कीचड़ में से भी हीरा मिल जाए ना, उसको उठा लो। मल, मल समझते हैं ना आप लोग, मल। हाँ, इधर देखिएगा, रिंग पहनते होंगे, एंगेजमेंट का पता नहीं क्या क्या रिंग होते हैं आप लोग, कुछ तो डायमंड के उसके इसके पहनते हैं, और गलती से जहाँ बैठते हो आप सुबह उठ करके वहाँ गिर जाए तो क्या करते हो आप? जाने दो। वो रिंग जो है 5 लाख का, 10 लाख का, अगर करोड़ का रिंग हो मान लो, हाँ बहुत महंगे भी होते हैं, बहुत महंगे महंगे रिंग होते हैं हाथ में जो पहने, और गिर गए उसमें, क्या करोगे? उठाओगे? रिंग तो दूर की बात है, कभी कभी कोई बोतल खोलता है ना, कोई बोतल, और बोतल का ढक्कन गिर जाए तो उसको भी उठा लेता है। समझ रहे मेरी बात को? तो विष में से भी अमृत को ले सकते हैं हम लोग, कीचड़ में से भी हीरे को ले सकते हैं। विद्या विद्या होती है, विद्या देने वाले को नहीं देखना है हमको, विद्या को देखना है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। विद्या दे कौन रहा है उस पर नजर नहीं रखना है, विद्या पर नजर रखनी है। वो विद्या मेरे लिए उपयोगी है, बस ले लो। नहीं जी, गलत आदमी से विद्या लेंगे तो फिर उसके संग में रहना पड़ेगा, उसका कीचड़ भी हमारे साथ लगेगा। बिल्कुल लगेगा, ये हमारे हाथ में है। प्रारंभ में हर किसी से विद्या लेने की बात नहीं हो रही है। प्रारंभ में तो अच्छे स्कूल में जाना है ना आपको, क्यों जी? स्टार्टिंग में आप स्कूल देखते नहीं, अपने पोते पोतियों के लिए देखते नहीं अच्छा स्कूल? अच्छे स्कूल में जाइए ना, अच्छे स्कूल में अच्छे टीचरों से पढ़ो, फिर अच्छे स्कूल में अच्छे टीचरों से पढ़ने के बाद में फिर आप जिस किसी से भी ले सकते हो ना। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। मेरा यह अभिप्राय नहीं है प्रारंभ में आप शराबी से योग विद्या सीखने लग जाओ, यह मेरा अभिप्राय नहीं है। प्रारंभ में अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे स्कूल में जाके अच्छे अध्यापकों से शिक्षा ग्रहण करो, फिर अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छे कॉलेज में भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं आप। अगर लगता है कि ये यूनिवर्सिटी है ही नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी के नाम से चला रहे हैं, लेकिन सिखा थोड़ा अच्छा रहे हैं, तो ले लेना आप। उसकी मान्यता है ही नहीं है तो भी सीख लेना, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपका स्कूलिंग, आपका कॉलेज अच्छा हुआ है, इसलिए आप भटकेंगे नहीं। प्रारंभ में भटकना नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि योग ही योग को सिखाता है का अर्थ ये है। गलत ढंग से मत जाइए, सही रास्ते पे जाइए। तो योग से योग को समझ लेना चाहिए। योग के लिए योग ही गुरु होता है, योग ही अध्यापक होता है, इसलिए एक योग से अगला योग अग्रसर होता है, सामने आने लगता है, अगले योग का द्वार खुलने लगता है। ये तब अप्रमत्तेन योगेन, योगाभ्यास करते हुए प्रमाद नहीं कर सकते, आलस्य प्रमाद नहीं कर सकते, लापरवाह नहीं कर सकते, तब जाकर के स रमते योगे चिरम, वो चिरम देर तक योग में रमन करता है, वही व्यक्ति योग में टिक जाता है। नहीं तो योग भ्रष्ट हो जाता है व्यक्ति। कुछ साल तक योगाभ्यास करता है, बाद में ऐसी स्थिति ले आता अपने जीवन में, देख लिया जी हमने योग को, सब देख लिया हमने, सब बेकार है, तो ऐसा हो जाता, उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। ऐसी स्थिति में हमको नहीं पहुंचना चाहिए। तो आइए, तस्य भूमिषु विनियोगः, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न कर लीजिएगा। एक भूमि को अगली भूमि में लगा करके अगली भूमि को पाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। एक उपलब्धि को पा करके उस उपलब्धि को बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सीढ़ी चढ़ गया, अब दूसरी सीढ़ी पहली सीढ़ी के ऊपर ध्यान ही ना दे। एक सीढ़ी पर चढ़ करके दूसरी सीढ़ी के लिए मेहनत करना है,
लेकिन दूसरी सीढ़ी में चढ़ करके पहली सीढ़ी को भुलाना नहीं है, उसको बनाए रखना है। जिस सीढ़ी पर चढ़ गए हैं उसमें अहंकार नहीं लाना है, उसमें प्रमाद नहीं लाना है, उसमें आलस्य नहीं लाना है, क्योंकि वो अगली भूमि के लिए उपाय है, वो अगली सीढ़ी के लिए वो बहुत बड़ा उपाय है। इसलिए उसको बनाए रखना है, उसको संजोए रखना है, उसको परिशुद्ध रखना है, उसको पवित्र रखना है। उसमें अहंकार रूपी मल को नहीं लाना, उसमें प्रमाद रूपी मल को नहीं लाना है। जब कोई व्यक्ति के अंदर कोई योग्यता आ जाती है ना, बोलने की योग्यता हो या लिखने की योग्यता हो या बातचीत करने की योग्यता हो या पैसा कमाने की योग्यता हो या बड़ी गाड़ी लाने की योग्यता हो या अच्छे मकान को पाने की योग्यता हो, तो आदमी फ्री स्टाइल में चलने लगता है, स्वच्छंद होने लगता है, अहंकार ले आता है। फिर वो किसी को कुछ समझने नहीं लगता, किसी को कोई भाव नहीं देता है, अपने आप को इतना बड़ा समझ लेता है कि बाकी सबको कुछ भी नहीं है, ऐसा समझने लगता है। ये स्थिति जीवन में नहीं लानी चाहिए। उस अवस्था को पा करके दोषों को उत्पन्न नहीं करना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? बहुत देर से हाथ खड़ा करके रखा है। प्रणाम स्वामी जी। जी, इसी की पंक्ति है जी, जो नहीं काफी लंबा थोड़ा शब्द है। तदर्थस्यान्यथ अन्य अथैव अवगतत्वात्। हाँ जी, ये पूरी जी, पूरी लाइन पूरी अंत तक। जी, तदर्थस्य अन्यथा एव अवगतत्वात्। तदर्थस्य का मतलब है वो जो निचली भूमि है उसके लिए तदर्थ का, उस अर्थ को यानी निचले अर्थ को, अन्यथा एव अवगतत्वात्, दूसरे माध्यम से जान लिया गया होने से। जो निचली भूमि को ना लेकर कैसा करते हैं, ऊंची भूमि को, ऊंची भूमि को, तदर्थस्य का मतलब है उस उत्कृष्ट भूमि को, ऊंची भूमि को अन्यथा एव अवगतत्वात्, दूसरे माध्यम से जान लिया गया होने से, और वो दूसरा माध्यम है ईश्वर। तो उस ऊंची अवस्था को ईश्वर के कारण से जान लिया गया होने से अब निचली भूमि को जानने की आवश्यकता नहीं। अथवा ये भी आप कह सकते हो, जो ऊंची भूमि प्राप्त हो रही है उस ऊंची भूमि को हमने ईश्वर की कृपा से प्राप्त कर लिया है। तो जब ऊंची भूमि को ईश्वर की कृपा से प्राप्त कर लिया है तो ईश्वर कृपा तभी कर रहा है ना, निचली भूमि को हमने समझ लिया है। तो निचली भूमि को हमने समझ लिया है तो ईश्वर के कारण से समझ लिया है, ईश्वर के सहयोग के कारण से समझ लिया है। तो ऊंची भूमि को प्राप्त कर लिया है, वो ईश्वर के कारण से प्राप्त कर लिया है, तो ईश्वर ही हमें रास्ता दिखाएगा। निचली भूमियों के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, निचली भूमियों को भी ईश्वर हमको समझा देगा, ये इसका अभिप्राय है। अगला पूरी लाइन। हाँ जी, भूमे है अस्या इयम अनंतरा भूमि, अस्याह भूमे, इस भूमि का, जिस भूमि को हमने सिद्ध कर लिया है, जिस उपलब्धि को सिद्ध किया है, इयम अनंतरा भूमि, इसके बाद वाली ये भूमि है, ये इसके बाद वाली ये उपलब्धि है। इस बात को कौन सी बताएगा? तो कह रहे हैं अत्र, इस बात को योग एव उपाध्याय, योग ही आपको अध्यापक बन करके बताएगा। जिस भूमि को हमने प्राप्त कर लिया, सिद्ध कर लिया, उसके बाद में अगली भूमि ये होती है, इस बात को कौन बताएगा? तो कह रहे हैं योग एव उपाध्याय, योग ही आपको बताएगा। कथम, कैसे बताएगा? एवं ही उक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने बताया। ये फिर अगला श्लोक है। जी माता जी। शेखर जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, दो प्रश्न हैं। जी। उसको आप कहा कि ईश्वर देव का कल्याण विशेष करता है। जी स्वामी जी, इसको हम ऐसा देखें कि ईश्वर तो बिना भेदभाव के अपना आशीर्वाद सभी के लिए कर रहा है। जो ज्ञानी है, देवता है, उनका अपना बर्तन ऊपर की तरफ है मुंह, जो अज्ञानी है उनका मुंह उल्टा है। तो एक ही बात है कि ये थोड़ा सा अलग अलग हम देखें?
नहीं, अलग अलग देखना है, क्योंकि देव की योग्यता अलग है और साधारण हम सब लोगों की योग्यता अलग है। तो एक होता है जनरल, जैसे सबके लिए हवा दिया भगवान ने, सबके लिए हवा दिया है, सबके लिए पानी दिया है, सबके लिए सब कुछ दिया है, जो बेसिक नीड है वो सबको बराबर दिया। लेकिन विशेष जो उपलब्धि कोई कर लेता है, जैसे पानी, साधारण लोग साधारण पानी पीते हैं, लेकिन जो पैसा वाला व्यक्ति है, पता नहीं ब्लैक वाटर या पता नहीं क्या क्या वाटर के नाम से पीते हैं, तो उनके पास विशेष योग्यता है धन प्राप्त करने की या जो भी कारण है। तो ऐसे जैसे लोक में हम देखते हैं, ऐसा ही ईश्वर उनको विशेष कृपा करता है, क्योंकि उनके पास विशेष योग्यता है। तो जिसकी जितनी अधिक योग्यता होती है उसको उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है ईश्वर की ओर से, ये इसका अभिप्राय है। तो विशेषकर देवों का हित इसलिए करता है क्योंकि देव त्याग ज़्यादा करता है, जो जितना त्याग करता है उसको उतनी अधिक उपलब्धि ईश्वर देता है। वो उपलब्धि हर किसी को नहीं देता भगवान, इस अर्थ में है। जी 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 स्वामी जी, जैसे यहाँ ऋषि के मंत्र में भी आया कि जैसे योग से ही वो अपनी आगे की योग की सिद्धि उसको खुलती रहती है। जी जी, योग की सिद्धि में आगे क्या करना है, योग ही उसको आगे की तरफ ले जाता है। जी, तो मतलब ईश्वर का जो हम ईश्वर का कल्याण कहते, ईश्वर देवों का कल्याण कह रहे हैं कि देवता की योग्यता ही उसको मतलब उसका 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 रास्ता आगे की तरफ खोलती है। हाँ, नहीं, ये सिक्के को देखने का अलग अलग पहलू है, क्योंकि मैंने मेहनत किया, मेरे को उपलब्धि अपने आप सामने आएगी। एक तो ये स्थिति है, अपने आप सामने नहीं आती, ईश्वर सामने लाता है। एक दूसरा, यानी सिक्के को एक पहलू से देखो तो आप वाला अर्थ ठीक है, और दूसरे पहलू से देखें तो मेरा वाला भी अर्थ ठीक है। दोनों का अभिप्राय एक ही है। जी जी जी, वही मैं क्लियर करना चाह रहा था। जी जी स्वामी जी, और दूसरा है, हम समाधि से जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है समाधि से, जी, तो इसमें ये कह सकते हैं स्वामी जी के समाधि से ये ज्ञान हो जाता है कि आत्मा एक है या अनेक है, अद्वैतवाद का या त्रैतवाद का या द्वैतवाद का कोई प्रश्न नहीं रहता समाधिस्थ को। जी जी, बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि वहाँ आज तो हम लोग अनुमान से, शब्द प्रमाण के आधार पर, सुनी हुई बातों के आधार पर हम द्वैत को मानते या त्रैत को मानते या अद्वैत को मानते। जब प्रत्यक्ष हो गए तो अपने आप पता लग जाएगा ना, द्वैत है या त्रैत है या अद्वैत है, अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा उसको। तो स्वामी जी, सभी ऋषि मतलब ऋषि पतंजलि हैं कि ऋषि शंकर हैं, ऋषि दयानंद सरस्वती हैं और दूसरे हुए हैं, तो मतलब ये तो सब समाधिस्थ तो हो चुके थे, फिर भी हमारे बीच में ये द्वैत अद्वैत त्रैतवाद का संशय क्यों है? देखिए, सभी समाधिस्थ हो गए ऐसा नहीं कह सकते हम। विशेष योग्यता, विद्वत्ता एक अलग होती है और यथार्थता एक अलग होती है। समाधिस्थ वही व्यक्ति हो सकता है जिसको वैराग्य होता है, और वैराग्य उसी को होता है जिसमें विवेक होता है, और विवेक दो वस्तुओं में होती है, एक वस्तु में विवेक कभी नहीं हो सकता। अगर द्वैत ही यथार्थ है तो उसको विवेक हुआ ही नहीं है, एक में क्या विवेक होना है? अपने आप विवेक शब्द ही द्वैत को उत्पन्न करता है, क्योंकि एक में विवेक नहीं होता है। विवेक शब्द का ही मीनिंग ये है, शाब्दिक अर्थ पृथक भावे, विचिर पृथक भावे, वो पृथक करता है अलग अलग वस्तुओं को, जो मिले हुए वस्तुएं हैं उनको अलग अलग करके देखता है। यानी दूध का दूध, पानी का पानी को अलग कर, अगर दूध में पानी मिला है तो विवेक जो है दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है, क्योंकि वो दो वस्तु हैं, एक वस्तु नहीं। तो विवेक का अर्थ ही द्वैत है। द्वैत में विवेक होता, अद्वैत में कभी विवेक नहीं हो सकता। तो इसलिए जो अद्वैत को प्रस्तुत किए हैं तो समझ लीजिएगा उनके अंदर विद्वत्ता बहुत उत्कृष्ट है, हमसे लाख गुना नहीं, कितने गुना आप अधिक मान सकते हैं। महान श्रेष्ठ विद्वान हुए हैं, लेकिन वहाँ देखना ये होगा कि क्या उनको समाधि लगी है। अगर लगी है तो वहाँ द्वैत होगा, अद्वैत हो ही नहीं सकता। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। तो बहुत बड़े बड़े, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो
शंकराचार्य हो या कोई भी हो, ये बहुत श्रेष्ठ पुरुष थे, बहुत अच्छे उत्कृष्ट स्कॉलर्स थे, लेकिन क्या इनको समाधि लगी है? समाधि में तो द्वैत होना चाहिए। इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए। जी स्वामी जी, मतलब ये 6 दर्शन है हमारे, मतलब उनके ऋषि हैं जी हम ये तो सुन करेंगे कि ये तो समाधिस्थ हुए ही होंगे। हाँ, तो 6 ऋषियों में 6 दर्शनों के ऋषियों ने किसी ने भी अद्वैत नहीं प्रस्तुत किया है। किसी 6 ऋषियों ने 6 दर्शन प्रस्तुत किया है। 6 दर्शनकारों ने, किसी भी ऋषि ने अद्वैत को प्रस्तुत नहीं किया। तो अद्वैत की तो एक बात है स्वामी जी, मतलब हर एक दर्शन का अपना अपना उनमें आपस में तो भेदभाव तो है ही नहीं, भेद देखो, व्यवहार के स्तर पर हम विवेक को ले सकते हैं। देखिए, पारमार्थिक सत्य है, वहाँ अद्वैतवाद हो सकता है। परमार्थिक सत्य एक बात है, विवेक तो हमारा व्यवहारिक स्तर पर विवेक, जो आप कह रहे हैं वहाँ ड्युअलिटी होना जरूरी है। विवेक में ऐसा है कि पहली बात तो ये है शेखर जी कि पारमार्थिक और व्यवहारिक अर्थ अलग नहीं होते हैं, दोनों ही एक ही होते हैं। क्योंकि परमार्थ कहो या व्यवहार कहो, वो व्यवहार ही परमार्थ के लिए होता है और परमार्थ ही व्यवहार के लिए होता है। व्यवहार अलग होता है और परमार्थ अलग होता है, ऐसा नहीं होता है, वो एक ही होता है। और उस एक अर्थ को प्रस्तुत अगर किसी ऋषि ने किया है तो वो अलग अलग विषयों में किया। अलग अलग विषयों में भेद जरूर होगा। एक ही विषय को प्रस्तुत करते हुए भेद बताने वाला कोई भी एक दर्शन बताइए आप जिसमें एक ही विषय में भेद बताया है, क्योंकि सबके विषय अलग अलग है तो भेद तो होगा ही। जो भेद बता रहे हैं आप, अलग अलग दर्शनों के भेद हैं, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं, पर वो भेद विषय की दृष्टि से है, वस्तु की दृष्टि से भेद नहीं है। स्वामी जी, खैर ये डिस्कशन तो न्यायिक में देखते हैं आत्मा में सब वो चीज होती है, सांख्य में देखते हैं तो मन बुद्धि में वही सभी धर्म, ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, वो बुद्धि में होते हैं। आत्मा में बिल्कुल भी कुछ आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध, उसमें कुछ भी नहीं होता। न्यायिक में तो ये सारा का सारा अपना आत्मा में घटता है। ऐसा है, भेदभाव तो है ही ना। देखिए, ये इसको भेद नहीं कहते हैं, ये वाक्यार्थ को समझने का सामर्थ्य कहते हैं इसको, क्योंकि वाक्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस वाक्यार्थ को समझने के लिए पूरा मीमांसा दर्शन बनाया गया है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि जहाँ आत्मा में बोला जा रहा है, आत्मा शब्द केवल आत्मा को लेकर के कह रहे हैं, वो आत्मा शब्द मन को लेकर के, इंद्रियों को लेकर के भी कह रहे हैं। ये वाक्यार्थ को समझने का सामर्थ्य अलग होता है। लिखा कुछ होता है, उसका अर्थ कुछ और होता है। ये ना समझने के कारण से बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न होती है, और इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही एक पूरा बड़ा दर्शन जिसका नाम मीमांसा बनाया गया है कि किस वाक्य का क्या अर्थ लेना चाहिए। क्योंकि अगर इतना बड़ा दर्शन बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सीधा बता देते, ऐसा नहीं होता है। हर जगह सीधा सीधा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है। तो व्यवहार में हमको कोई वाक्य सीधा भी बताना होता है, कोई वाक्य घुमा करके भी बताना होता है, कोई वाक्य कैसे अलग अलग 3 प्रकार से वाक्यों को बताना होता है। एक जैसा वाक्य होता नहीं है व्यवहार में। तो इसलिए इन सब बातों को समझने के लिए पूरा मीमांसा दर्शन है। तो इसलिए वहाँ पर भेद हमको लग रहा है कि वो भेद है, क्योंकि वो तो कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं। वास्तव में वो वैसा नहीं है। इन अलग अलग बातों को समझने के लिए मीमांसा है। अगर वो समझ लेंगे ना तो ये अलग अलग हमको नहीं दिखेंगे, वहाँ अभिप्राय अलग अलग दिखेगा और कहे एक ही बात है। तो इस दृष्टि से स्वामी दयानंद ने स्वयं स्वीकार किया है 6 दर्शनों की मान्यता सबकी एक ही है, लेकिन विषय अलग अलग है। कोई एक दूसरे का खंडन नहीं करते हैं, ये ऋषि लिखते हैं। जी, तो समय हो गया है,
तो बाकी लोगों के प्रश्न मैं आगे सुनूंगा, जरूर आप कर लेना। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।